आइए दोस्त, आज हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए चैप्टर की भी शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 7 होता है एनसीईआरटी में, उसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बोलेंगे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। चलिए दोस्त, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है अब आप जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक जो ज्योमेट्री है, यानी कि जो निर्देशांक ज्यामिति है, ये चतुर्थांश बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको मैं निर्देशांक ज्यामिति का कुछ पॉइंट्स बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले एक यहाँ पर देखिएगा, ये एक क्षैतिज लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये एक ऊर्ध्वाधर लाइन है। कैसा लाइन है? जिसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर जो ऊपर से नीचे डायरेक्ट आया हुआ है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे, या उसको वाई अक्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष। उसके बाद जो क्षैतिज यहाँ है इसको आप एक्स अक्ष बोल सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि अगर ये एक लाइन है और इसके बीच में एक मिड पॉइंट है, मान लीजिए कि ये 0 है, तो इसके दाहिने जाने पर प्लस होता है, इसके बाएं आने पर माइनस होता है। ये क्लास 6 की बातें हैं, 5 की बातें हैं, वहां पर आप पढ़ चुके हैं कि जो मिड पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है, उस बिंदु के दाहिने जाने पर क्या होता है? माइनस, और सॉरी प्लस, और बाएं जाने पर क्या होता है? माइनस। तो यहाँ से आप जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो ये प्लस होते जाएगा। क्या होते जाएगा? यानी कि ये वाला लाइन जो है प्लस का इंडिकेट करेगा, ये वाला लाइन है यहाँ से वो इधर माइनस का इंडिकेट करेगा। उसी तरह से आप ये भी बात जाने होंगे कि जैसे ही पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, अब पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो माइनस। यानी कि ये एक वही बिंदु हो गया, इससे ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस। क्या बनेगा? प्लस। और इसके नीचे जाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे? ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, अब इसे मैं हटा दूं? चलो हटा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्स निर्देशांक या एक्स अक्ष, वाई निर्देशांक या वाई अक्ष के जो कटान बिंदु होता है, जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0,0। ठीक है, क्योंकि 0,0 ऐसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है ऐसे, तो इसका भी मूल बिंदु यहीं पे होगा, तो उसके लिए वो 0 आएगा। और इधर से चाहे इधर से एक लाइन आएगा, उसका भी मूल बिंदु वही होगा, दोनों का 0 होगा, इसलिए 0,0। अच्छा, ये पहला जो 0 है वो एक्स अक्ष का 0 है, और दूसरा जो 0 है वो वाई अक्ष का। याद रहेगा, पहला एक्स अक्ष के लिए है, दूसरा वाई अक्ष। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मैं कहूं कि ये कौन सा चतुर्थांश है, तो आप कहिएगा सर प्रथम। क्या है? प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम। ये कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय। ये कौन सा चतुर्थांश है?
तृतीय। और ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ। अब आप एक दो और बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, ये टोटल कितने डिग्री पर बना हुआ है? 90 डिग्री। फिर ये टोटल कितने डिग्री पर बना है? 90 डिग्री। ये टोटल कितने डिग्री बना है? ये टोटल कितने डिग्री? यानी कि 4 भाग बटे हुए 90 के एंगल। यहाँ एंगल से कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझिए कि चारों खंड आपस में बराबर है, कोई ना कम है ना कोई ज्यादा है। अब मुझे बताने का ये एक जरूरत है कि जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्लस को इंडिकेट कर रहा है ना? तो क्या ये एक्स अक्ष प्लस को डिनोट कर रहा है कि नहीं? ये वाई अक्ष भी किसको डिनोट कर रहा है? प्लस। तो पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें सिंबल जो होता है वो प्लस कोमा प्लस होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? प्लस कोमा प्लस। प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस कोमा प्लस। दूसरा, हर बार पहले एक्स अक्ष को देखना है, ठीक है ना? किसको देखना है? एक्स अक्ष को। अच्छा, दूसरा, जैसे यहाँ दूसरा चतुर्थांश है तो इसमें एक्स अक्ष कितना है? माइनस। और इसमें फिर प्लस आ रहा है ना? तो माइनस कोमा प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नेक्स्ट है तीसरे चतुर्थांश में जैसे आएंगे फिर एक्स अक्ष को देखेंगे। पहले किसको देखेंगे? एक्स अक्ष। तो कितना है? माइनस। फिर उसके बाद वाई अक्ष, तो कितना है? माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे। मैंने बोला कि पहले एक्स देखना है, तो पहले एक्स देखोगे तो प्लस हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा? ठीक है आप लोग? आप इसमें से क्या क्या चीज सीखे कि सबसे पहले जहां पर दो क्षैतिज, मतलब एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपसे सवाल पूछेगा कि जहां पे क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को सॉरी उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। जब मूल बिंदु आपका मिल जाएगा उसके बाद 4 चतुर्थांश में वो बढ़ जाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट में बढ़ जाएंगे। कितने कोऑर्डिनेट में बढ़ जाएंगे? 4। अब जैसे ही 4 चतुर्थांश में बढ़ जाएंगे, 4 निर्देशांक भी उसको बोल सकते हैं, तो अलग अलग 4 खंड में जैसे ही डिवाइड होगा तो उसमें आपको मैंने बताया कि दाहिने जाएंगे और ऊपर जाएंगे। दाहिने जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस। दाहिने जाइए और ऊपर जाइए तो क्या बनेगा? प्लस। बाएं जाइए और नीचे जाइए तो क्या बनेगा? माइनस। ठीक, मैंने कहा कि हर बार पहले ये जो है वो x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू है, तो ये x का है और दूसरा y का है, याद रहेगा? तो x और y, x के लिए यानी x अक्ष पर देखेंगे तो x अक्ष पर प्लस है और y अक्ष पर कितना है? प्लस। तो पहला चतुर्थांश का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? प्लस कोमा प्लस। कोई पूछेगा दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा? तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा? और चौथे चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? ठीक है, अब इस चीज को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या? अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो तो सवाल पहले लिखता हूं आपको। जैसे मैंने कहा किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी उसी तरह से किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, तो ये होता है x, 0।
और किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, तो ये होता है 0,y। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम x अक्ष की दूरी निकाल रहे हैं तो यहां एक बिंदु ले रहे हैं और इससे इधर जा रहे हैं, तो x का कोई वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से जब हम लोग y अक्ष की बात कर रहे हैं तो x अक्ष को 0 ले रहे हैं और y पर ऊपर जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी पूछेगा कि किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी क्या कहते हैं, तो पहले निर्देशांक, तो आपका निर्देशांक तो दूरी के लिए तो आपको याद रखना है दूरी को क्या कहते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी के लिए जो हमको यूज करना है वो क्या यूज करना है, और फिर y, किसके लिए ये यूज करना है। अब इसको क्या कहते हैं, तो कोई पूछेगा किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, भुज। ठीक है, क्या कहलाती है, भुज। और फिर क्या कहलाती है, कोटि। y निर्देशांक या कोटि, y निर्देशांक या कोटि। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, x निर्देशांक या भुज। ठीक है, कह रहा है कि किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, और किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। y निर्देशांक या कोटि। इसका मतलब यह हुआ, आपको एक चीज और निकल के आया कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग। इसको हम लोग बोलेंगे भुज और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि। तो कभी भुज कोटि भी नाम दे दे तो याद रखना होगा। क्या नाम रखना याद होगा, भुज और कोटि। तो कोई पूछेगा किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी, तो x, 0 और y अक्ष की दूरी तो 0, क्लियर है। ये 2 पॉइंट भी आप नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, अब इन सारे पॉइंट्स के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं, आगे। जैसे मैंने इसको खत्म कर दिया, अब 1 सेकेंड में थोड़ा आप बता दीजिए जल्दी जल्दी कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम, उसमें चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। अब इसको ऐसे लिखिएगा, जैसे x निर्देशांक कोई पूछेगा तो वहां पे प्लस हो जाएगा, y भी पूछेगा तो क्या बोलेगा, y निर्देशांक, तो वहां भी प्लस, और दोनों को मिला करके यानी x y जब पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, प्लस कोमा प्लस, प्लस कोमा प्लस। उसी तरह से अगर द्वितीय की बात करी जाएगी, द्वितीय का, तो क्या बोलेंगे, माइनस। ठीक है, माइनस और फिर प्लस, तो क्या बन जाएगा, माइनस कोमा प्लस। ठीक है, तृतीय की बात करी जाएगी, माइनस और माइनस, यानी कि माइनस कोमा माइनस। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि नहीं, ये वाला अभी तो बता के गए हैं, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो इसमें प्लस कोमा प्लस बना हुआ था। यहाँ पर माइनस था, प्लस था, तो यहाँ पे माइनस प्लस बना था, यानी कि यहाँ माइनस था, वहाँ पे प्लस था, क्योंकि पहले एक्स अक्ष पर देखना है, यानी ये एक्स है और ये एक्स डैश है। जिधर डैश लगा रहता है उधर माइनस होता है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है ना, यानी नीचे वाला वाई डैश है। फिर यहाँ पर माइनस कोमा माइनस था, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस होता है। अब यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, तो प्लस कोमा माइनस। बात समझ रहे हो ना। अब अगर कोई बात करेगा आपसे चतुर्थ का, चतुर्थ चतुर्थांश, तो चतुर्थ में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस कोमा माइनस। ये तो आप याद रख ले होंगे।
1 मिनट में इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिएगा दोस्त, अभी हम लोग मेन कंसेप्ट पर अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ प्रथम चतुर्थांश ले लिया। कौन सा चतुर्थांश ले लिया? यानी ये 90 डिग्री का एक एंगल जो है वो प्रथम चतुर्थांश को इंडिकेट करेगा। इसको इधर बढ़ा देंगे, इसको नीचे बढ़ा देंगे तो चारों चतुर्थांश मिल जाएंगे हमको। लेकिन हम अभी केवल और केवल किस चतुर्थांश में काम कर रहे हैं मेरे दोस्त? मान लीजिए कि इस प्रथम चतुर्थांश में मैंने एक जगह पर 2 बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक ले लिया और एक यहाँ पर ले लिया। क्या कर लिया? 2 बिंदु ले लिया, जिसका नाम मैंने दिया ए और इसका नाम मैंने दिया बी। आप समझ रहे हो? अब ए बी जो बिंदु था, ये दोनों को जब हम मिलाए तो एक रेखाखंड बना। क्या बना? क्या बना दोस्त? रेखाखंड। अब इस रेखाखंड की हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तो ये कितनी लंबी है, तो इसका दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो दूरी ज्ञात करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये जो है वो क्या है? मूल बिंदु है, और यहां से मैंने एक लंब डाला। क्या किया? और फिर मैंने यहां से भी एक लंब डाला। क्या किया? और मैंने कहा कि यहां से इसको मिला दिया। अब जैसे ए था तो यहाँ पर ए बी था, तो यहाँ पे मैंने सी दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया, और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? बात समझ रहे? नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा कि यहां से ये पूरा एक्स अक्ष है, पूरा का पूरा क्या है? तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक ये x1 मैं मान ले रहा हूं। इसको क्या मान ले रहा हूं? यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको क्या मान ले रहा हूं? x1। और फिर पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या मान ले रहा हूं? x2। x वाला है इसीलिए केवल x ले रहे हैं। नहीं समझ रहे मेरे दोस्त? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ये बात समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि नीचे का x अक्ष चल रहा है, तो इस पर x1 मानेंगे, x2 मानेंगे, x3 मानेंगे, x4 मानेंगे, x5, मतलब सब x वाले मानेंगे। क्लियर है? क्लियर है ये? चलिए, फिर मैंने कहा कि देखो मेरे भाई, ये भी तो एक कुछ डिस्टेंस है ना? यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, मैंने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो मैंने कहा कि ये y1 है। मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे? अरे भाई देखो, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तो ये भी है, ऐसे ही ये भी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको y लेंगे। क्या लेंगे? y। तो यहां से लेकर के यहां तक क्या बन गया? y1। क्या बन गया? y1। अब मैंने कहा कि ये भी तो y1 है। देखिएगा, यही जो चीज है, यही जो सिंबल है, जो यहाँ वाला सिंबल है वो यहाँ भी आएगा। दोनों तो सेम है, दोनों तो बराबरे पर लिया गया है। और ये पूरा का पूरा जो है वो मैं कहूंगा ये क्या बनेगा मेरा? y2 बन सकता है कि नहीं? क्लियर है? कितने लोगों को ये बात समझ में है? अब एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर। मैंने कहा कि मुझे यहां से यहां तक प्राप्त है। हेलो, मुझे मूल बिंदु से लेकर के सी तक का वैल्यू पता है। कितना पता है? x1। फिर मूल बिंदु से मुझे डी तक की दूरी पता है, तो मुझे इस दूरी को निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? कैसे? वेरी गुड। क्या लिखिएगा दोस्त? x2 माइनस x1। यानी इस पूरा डिस्टेंस में से अगर इतना घटा लेंगे तो इतना मिल जाएगा हमको। यानी कि जो इतना बड़ा लट्ठा था, इस लट्ठा में से इतना बड़ा लट्ठा काट के हटा देंगे तो यही ना लट्ठा बचेगा। तो मैंने क्या किया कि ये टोटल डिस्टेंस x2 था, इसमें से x1 घटा लिया तो ये मेरा बच गया।
अब कोई इंडिविजुअल वैल्यू दिया नहीं था, यानी अंक में कोई वैल्यू दिया नहीं था कि आसानी से हम घटा ले, तो उसको उसी तरह से हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर x1 और x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, तो क्या इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ x2 माइनस x1? आपको ये सर काहे? क्योंकि ये दोनों समझिए कि एक आयत बना रहे हैं, तो आयत का आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा, मैंने कहा मेरे दोस्त कि जब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पता है y2 और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पता है y1, तो क्या इस दूरी को आप बता सकते हैं? y2 माइनस y1, y2 माइनस। कितने लोगों को ये बात समझ में है? पक्का आ गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपसे 1 मिनट के लिए एक बात पूछ रहा हूं कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। तो ये क्या हुआ? लंब। ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? तो मैं कह सकता हूं ए बी स्क्वायर बराबर बीई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि मैं कह सकता हूं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कह सकता हूं? बोलो, कह सकता हूं? पक्का? ठीक है, तो आप कहिएगा सर कि ये ए बी का स्क्वायर तो आप लिख दीजिएगा, बीई के लिए आप क्या लिखिएगा? बीई के लिए ये लिखिएगा, यानी x2 माइनस x1 का क्या लिखिएगा? होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर है बीई, तो इसको क्या लिखिएगा आप? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो क्या जाएगा उधर, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब भाई ए बी जो है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी की दूरी, बोलिए, क्योंकि दूरी ना ये निकाल रहा है, तो ए बी की दूरी बराबर, क्या इसको हम सजा कर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है दूरी सूत्र होता है और ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या है ये? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र यहाँ पर क्या हो गया है? सिद्ध हो गया। पहला फॉर्मूला यही है, मैंने बोला था 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस पूरे निर्देशांक ज्यामिति में कितने फॉर्मूले लिखे थे? 3 फॉर्मूला लिखे थे, लेकिन एक और फॉर्मूला एक्स्ट्रा डालेंगे उसमें, तो 4 फॉर्मूला होगा, जिसमें से एक पहला फॉर्मूला आज का सिद्ध हो गया और इससे आपका पहला प्रश्नावली खत्म हो गया। नहीं समझे मेरी बात को? पहला प्रश्नावली क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर आप जानना है, जैसे ये लंब डाले हैं, यहां से भी लंब डाले हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है? लिखना है। जैसे मैंने कहा ए से, क्या किया? ए से एसी लंब ऐसे लिख देता हूं, एसी लंब ओ एक्स पर डाला, ओ एक्स पर डाला। देखिए तब मिलाइए, तब पहले शुरू में मैंने इतना दिया था ए और बी, पहले ए बिंदु दिया, बी बिंदु दिया, फिर मिला करके एक रेखाखंड बनाया और फिर ए से इसको मिलाने का प्रयास किया और मिला दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि ए से, कहां से? ए से एसी लंब ओ एक्स पर, किस पर? ओ एक्स पर डाला। ठीक है दोस्त। फिर आप कहिएगा सर जी तब तो आप कहिएगा बी से बीडी लंब ओ एक्स पर डाला, बिल्कुल यही आप कहते हैं, यस या नो? अब देखिए यहां से, यहां बी था तब बी से डाले लंब। हाँ, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है आप लोग को? अरे कुछ भी नहीं तो करना है मेरे दोस्त, तो समझो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक मैंने छोटा सा चतुर्थांश लिया, ठीक, इस चतुर्थांश में कहीं पे मैंने 2 बिंदु लिया, दोनों बिंदु को मिला दिया। अब दोनों बिंदु को मिला दिया तो इस एक रेखाखंड बना। अब इस रेखाखंड का हमको क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
तो दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ लंब डाला और यहाँ पे लंब डाला। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे लंब डाला तो मैंने कहा कि ए से ए सी, तो ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अब एक और लंब डाले हैं यहाँ से यहाँ पर, डाले है कि नहीं? तो मैं कहूंगा फिर से तथा ए से ए ई लंब BD पर क्या किया, डाला। ठीक है, क्या किया, BD पर डाला। इस प्रकार ठीक है, ए ई बी, चाहे ए बी ई एक क्या मिला, समकोण त्रिभुज मिला। क्या मिला कि नहीं, त्रिभुज। अच्छा, एक और अभी इसमें फॉर्मूला आप एक और बनाएंगे अभी आगे चल करके, जब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे वहां पर, तब वो भी इसी फिगर पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, और जब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने जाएंगे तब फिर वहां पर इस फॉर्मूला का मतलब इसी फिगर का यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का इसी पर, अब मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम इसी फॉर्मूला पर, मतलब इसी चतुर्थांश में, इसी कोऑर्डिनेट में करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखिए। अब एक त्रिभुज मिल गया कि नहीं? अब इसमें एगो कर्ण जो है हमारा AB, उसका हम लोगों ने क्या कर दिया है, दूरी निकाल दिया। देख सकते हैं, इसको नोट डाउन करिए।